मैंने पढ़ा ना, बायो का पार्ट है ना, बायो वाले सर ने पढ़ाया होगा, उनसे पूछ लेना। हाँ, ऑनलाइन में तो सारे गायब हो गए होंगे जैसे सर ने पढ़ाया होगा। चलो लिखो, अ पर्सन कैन नॉट सी, अ पर्सन कैन नॉट सी a person cannot see the object beyond 3 meter distinctly. State the nature and the focal length of the lens required. Nature and focal length of the lens required to correct this defect of vision. तो सबसे पहले तो ये बताओ कि उसको प्रॉब्लम कौन सी है? मायोपिया? देखो फिर से उसने क्या बोला है, बियॉन्ड 3 मीटर। सोच लो आराम से, पीछे पलट के देखो, मायोपिया और मेट्रोपिया क्या पढ़ा है आप लोगों ने? ये नालायकी होती है तुम लोगों की। अरे मायोपिया होगा, पहले तो ये बताओ हाइपर मायोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है? तो ये बात तो समझ में आ गई, एडमिट करो। ये बात तो क्लियर है, अगर 25 सेंटीमीटर से आगे का आपको नहीं दिख रहा, जो प्रॉब्लम हो रही है, विजन प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कौन सी बीमारी है? मायोपिया। इसने यही तो बोला, 3 मीटर के बिहाइंड नहीं दिखता, तो कौन सी बीमारी है फिर? क्लियर? 3 मीटर के आगे का इसको क्लियर नहीं दिख रहा। तो अब इसके लिए बताओ आप u कितना लोगे, v कितना लोगे, और f कैसे निकालोगे? सिंपल, लेंस लगाना है तो पहले तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है स्पर्श लेंस फॉर्मूला? व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? अरे मान जाओ, मैं मारूंगा बहुत बुरा। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? बेटा मैंने कई बार वार्निंग दे दी, मैं किस दिन क्लास से भगा दूंगा, मैं सच बता रहा हूं। कितनी बार किया लेंस फॉर्मूला हम लोगों ने? 100 के पार तो मैंने लिख दिया होगा बोर्ड पे, 100 बार से ज्यादा तो। और बिल्कुल ही अपनी तरफ से जीरो एफर्ट पे चलोगे फिर क्या चलेगा? अरे शांत, 1 मिनट रुको। हाँ बालक तुम बताओ। हाँ, अरे शांत, क्या होता है लेंस फॉर्मूला? क्या सेम बताओ, सेम क्या होता है? क्या होता है मैग्निफिकेशन इन लेंस? लेंस में माइनस वी अपॉन यू, वेरी गुड। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? और मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये कब पढ़ लिया, H2/H1? अरे रुक जाओ, इससे पूछने तो दो जरा। क्या? और इसके अलावा? तुम लोग पीछे नालायक क्यों हो जाते हो? पहले पूछने तो दिया करो, पहले ही पीछे चिल्लाना चालू कर देते हो। तो डिसेंसी है क्या हो, मतलब क्या, कितने नालायक हो तुम लोग यार। हेलो।
तो सबसे पहले तो हम लोगों के इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन पे मुझे बीमारी कौन सी दी हुई है, मायोपिया, और हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम वो कहां तक देखना चाहेगा, या ऑब्जेक्ट कहां की होगी, कहां रखेंगे अपन, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बननी चाहिए, फोकस पे इमेज बनाए। तो चलो सॉल्व करो, निकालो, सब निकालना है, सब पता चल जाएगा, अभी देखते जाओ, सब कुछ ये क्वेश्चन ही बता देगा मुझे। चलो मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो इधर इधर, अब सब लोग इधर देखो। सबसे पहले तो अगर अपन ने बीमारी डिटेक्ट की बच्चों, वो कौन सी थी, मायोपिया। और बच्चों यहां पर मुझे आपको गिवन है यू, ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहोगे। अगर मैं देखूं, एक मिनट के लिए मैं एक रैंडमली कोई भी लेंस बना रहा हूं, कोई भी लेंस है, ये मैंने क्लियर नहीं किया कि कौन सा लेंस है, ना तो कॉन्वेक्स ना कॉनकेव, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। तो ऑब्जेक्ट भी इधर रखते हैं, आंखें तुम्हारी ये रही, ठीक है, सस्ती वाली आंखें, आई लैशेज भी बना दो। चलो, तो बच्चों ऑब्जेक्ट यहां पर माइनस इनफाइनाइट पे रखा, देखने में प्रॉब्लम कहां हो रही है इसको, -3 पर, यहीं पे तो हो रही है। तो ये होगा बेटा v, ये हो गया u, f निकालना था, निकाल दो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सेम है सर, लेकिन फिर भी उल्टा बोलेंगे हम, है ना, 5 बार सुना, लेकिन रील्स देखो यही होता है, ज्यादा होगा ना रील्स देखना, यही हाल होगा। तो बेटा -1/3 मीटर दे रखा था बेटा क्वेश्चन में ना, तो ये 300 कर देता हूँ इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, 300 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो -300, और ये हो जाएगा प्लस का 1/∞ इज इक्वल टू 1/f, है ना। 1/∞ कितना होता है, इन्फिनिटी, मालूम है ना सबको, 1/∞ इज ऑल्सो इन्फिनिटी। चुल्लू पर पानी में डूब मरो। जीरो मान के चलते हैं, या जीरो ही होता ही है। अरे एक चीज बताओ, 1 के इनफाइनाइट टुकड़े कर दियो तो एक टुकड़े की लेंथ क्या मिलेगी, लगभग, अरे बेवकूफ औरत, लगभग 0 हो जाएगा ना। ठीक है, और अगर वैसे नहीं समझ आया तो ये देखो, 1/0 को बोलते थे इनफाइनाइट। ठीक है, अब 1/∞ किया, मतलब इसका क्या हो गया, 1/1/0, ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो 0 इंटू 1/1 कितना हो गया, कितना बड़ा बैल है। ठीक है, तो बेटा वो 0 हो गया, तो क्या बचा, f इज इक्वल टू कितना बचा मेरे पास, -300 सेंटीमीटर में, याद रखना फोकल लेंथ। तो f इज इक्वल टू आ गया मेरे पास -300 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोकल लेंथ मुझे मिली माइनस की, मतलब ये लेंस कैसा होना चाहिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, एग्री हो सब लोग, पक्का। तो कॉनकेव लेंस, और कैसा लेंस होता है कॉनकेव, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग लेंस। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी सिखाता हूँ। उस आदमी को प्रॉब्लम क्या थी, दूर का देखने में या पास का देखने में, दूर का देखने में, कभी किसी का चश्मा देखा दूर का या पास का, दूर का, तुम्हारे दूर का चश्मा है पास का, दूर का है शायद, दूर का है ना। देखो दूर के चश्मे से कभी भी आप ऐसे करके देखोगे ना, तो ऑब्जेक्ट आपको छोटी होकर दिखेगी, और पास के चश्मे में अगर देखोगे आप, तो ऑब्जेक्ट बड़ी होकर दिखेगी। तो जिसमें बड़ा होकर ऑब्जेक्ट दिख रहा है दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस।
और जिसमें छोटा होकर दिख रहा है दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो अब आप लोग हमेशा जज कर सकते हो किसी का भी चश्मा देखकर कि उसको कौन सी बीमारी है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। आप देख के यहाँ के मतलब चश्मा उसका जज कर सकते हो। कैसे? हाइपरमेट्रोपिया होगा तो क्या, कैसा चश्मा होगा उसका? बड़ा दिखेगा। पास का चश्मा मतलब बड़ा करके देखना है, और दूर का चश्मा मतलब छोटा करके देखना है। ठीक है, आगे बात समझ। तो तुम्हारा चश्मा दूर का, और तुम्हारे चश्मे में कैसा दिखेगा? माइनस। मेरे चश्मे में बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, और जो लोग वो अक्षरों को पढ़ने का काम करते हैं ना जूम करके, वो हमेशा कौन सा लेंस लेता है? मैग्निफिकेशन लेंस। वो कौन सा होता है? कॉनकेव होता है। कॉनकेव होता है ना, अलग कॉन्वेक्स होता है लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस है ना वो, बेवकूफ। कॉन्वेक्स लेंस होता है वो। ठीक है, कॉनकेव लेंस में छोटा दिखेगा मुझे, और कॉन्वेक्स लेंस में बड़ा दिखेगा। तुम्हारी श्रद्धा। फोकल लेंथ के नेचर पे, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो डायरेक्ट तुम बोलोगे कॉनकेव, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स। खत्म कहानी। ठीक है, डन। पढ़ लिया करो नालायक, पढ़। बताऊंगा मैं, फिर बताऊं क्या किया। ये कर रहे हैं ना, बहुत दिन हो गए पुशअप पुशअप करवाए, थोड़ा सा तुम लोग के हाथ वाथ जाम हो गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना? हो गए जाम हाथ वाथ? हाँ, चलो दूसरा क्वेश्चन करें। ये समझ आया सबको अच्छे से? लेंस का नाम लिख लिया, कौन सा? तीन चीजें पूछी गई थी इसमें। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी, डिफेक्ट कौन सा था, कौन सा निकला? मायोपिया। और फोकल लेंथ कितना यूज करना चाहिए उसे? -300 सेंटीमीटर। पावर ऑफ लेंस पूछ लिया होता तो कितना आएगा पावर? हाँ, -1/300। अब बहुत मारूंगा, मीटर में रखते हैं उसमें, तो 1/3 दैट इज 0.33 यूनिट। वेरी गुड, पावर के लिए बोल देते वॉट, है ना? ये क्या बोल रहे हो तुम, कौन सा? डायोप्टर होता है, डी, कैपिटल डी। ठीक है, अगर पावर पूछा जाए तो डायोप्टर पावर। ठीक है, अच्छा माइनस आएगा इसमें, तो देखो तुम्हारे चश्मे को भी तुम क्या बोलते हो? माइनस का चश्मा है तुम्हारे, वो इसीलिए बोलते हो। ठीक है, लेंस कैसा है? माइनस का। ये नहीं बताओगे कौन सा है? माइनस का। बताओ कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे यार क्या चक्कर है, फोन आया अभी? सौम्य शर्मा, बड़ी जल्दी टाइम मिला बेटा सौम्य। चलो क्वेश्चन नहीं करते, लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना, मैं पूरा बताऊंगा इसको, फिर लास्ट में इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन 100% आता है। ऑब्जेक्टिव में आता है इसका क्वेश्चन 100%, कहीं पे भी एक छोटे से टॉपिक से उठा के दे देगा। ठीक है, तो इसको बड़े ही ध्यान से समझना, मैं इसको रंग बिरंगे पेनों से और इससे बनाऊंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, ये है मेरा प्रिज्म, और इस प्रिज्म पे बेटा एक व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई इस प्रिज्म पर कुछ ऐसे, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता है। ठीक है, कुछ ऐसे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई। ठीक है, और बेटा ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई जिस जगह पर, उस जगह पर अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं, मतलब कि नॉर्मल लाइन बनाऊं, अरे यार
एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो, नॉर्मल इस वाली लाइन पे 90 डिग्री होना चाहिए। यार थोड़ा सा ट्रायंगल छोटा रह गया, वापस से बनाऊं क्या? ट्रायंगल छोटा सा रह गया है, मजा नहीं आ रहा। अब ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, अब परफेक्ट। तो एक वाइट लाइट इंसिडेंट करवाते हैं इस पे। ये आई हमारी वाइट लाइट यहां से कुछ ऐसे, ठीक है। और बच्चों यहां पर अगर मैं नॉर्मल लाइन बनाऊं तो ये नॉर्मल लाइन कुछ ऐसे लाई करेगी 90 डिग्री पर, एग्री? अब बेटा ये व्हाइट लाइट देखो एक एयर से लेकर ग्लास के अंदर जा रही है, ये तो पता है ना प्रिज्म एक ग्लास का ट्रायंगुलर शेप होता है ना, तो एक रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, क्या होगा? रिफ्रैक्शन तो होगा, किस तरफ होगा? नियर होगा। मतलब एक्चुअली में तो इसे कुछ ऐसे निकल जाना चाहिए था, मैं यहां पर बना के बताऊं आपको, एक्चुअली में इसको कुछ ऐसे निकल जाना चाहिए था, इसी लाइन के ऊपर अगर मैं ओवरलाई करूं, एक्चुअली में तो इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में निकल जाना चाहिए था, हाँ कि ना? पर ये ऐसे ना जा करके कुछ ऐसे मूव करता है। ये नॉर्मल के पास आ गया कुछ ना कुछ, ठीक है, नॉर्मल के पास आ गया, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। चलो एक काम करते हैं, एक ही कलर ले लेता हूँ, ऐसे आ गया नॉर्मल के पास, ठीक, बात समझ आई? अब देखो अगेन फिर से ये बेंड होगा, किसके अबाउट? देखो फिर से इसके अबाउट बेंड होगा, नॉर्मल के अबाउट फिर से बेंड होगा। ठीक है, नॉर्मल के अबाउट फिर से इसकी बेंडिंग हुई, और अब किस तरफ जाएगा ये? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ऐसे निकल गया, ठीक है, कुछ ऐसे निकल गया। अगर मैं इसका बेटा प्रीवियस प्रोफाइल देखूं, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाकर देखूं बच्चों, तो ये कैसे जा रहा है? इसी व्हाइट लाइट को मैं पीछे की तरफ इंक्रीज कर रहा हूं, सेम उसी को मैंने पीछे की तरफ खींचा, तो कुछ ऐसा ही जा रही है। अब इसकी सारी कहानियां समझते हैं। अब मैं इसमें एक अलग सा कलर, कौन सा बच गया, ये वाला, चलो ये ले लेता हूं। मान लिया बेटा इस लाइट का इस एंगल पे इंसिडेंस हुआ, जिसको मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, ठीक है। फिर ये नॉर्मल के अबाउट बेंड कर गई, ऐसे निकल गई, तो इसको मैंने नाम दिया एंगल R1, R1 बोला है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कब? एयर से कहा एंटर करी? ग्लास में। लेकिन दोबारा देखो फिर से ये ग्लास से एयर में गई, तो मैंने इस वाले एंगल का नाम रखा बेटा एक बार के लिए R2, और जिस एंगल पे ये बाहर निकली इसको नाम दिया E, दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, जिस एंगल पे इसने एग्जिट लिया है, ठीक है। अब देखो ये ऊपर मैंने क्या बनाया है, ग्रीन वाला, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे कुछ ऐसे जारी होती है ना, और प्रिज्म के होने की वजह से लाइट रे कुछ ऐसे निकल गई, तो बेटा टोटल बेंडिंग तो इतनी हुई ना लाइट की, इसको नाम दिया डेल, ठीक है, डेल बोलते हैं इसे बेटा, डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो कोई दिक्कत इस बात में? सिंपल सी बात है बेटा, R1 R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा है पहले वाले का,
और एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो दूसरे वाले का, R2 नाम दिया। ठीक है, 2 बार हो रहा है ना इसका रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं यहां पर थोड़े से अल्फा ABCD खेल लेते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल। जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं सबके नाम रख देते हैं, सबके नाम लिखना शुरू। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर डबल एप्पल, F फॉर फोकट का एप्पल, E फॉर एक और एप्पल। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट भी बच रहा है। G फॉर गोल एप्पल, और बताओ। H फॉर हटाओ एप्पल, और बताओ। इतना सारा एप्पल। J फॉर जाओ, नहीं खाएंगे एप्पल, खाना ही नहीं है, जाओ नहीं खाएंगे एप्पल, हटाओ। चलो ठीक है, डन। अब बच्चे यहां पर कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ध्यान से देखो। अच्छा, कुछ पॉइंट तो छूट ही गए, उनके भी नाम रखना है। हाँ, कहाँ तक पहुंच गए थे? जे, जे फॉर जाए नहीं, जाओ नहीं खाएंगे एप्पल, और के, कल भी खाओगे एप्पल। हो गए सारे पॉइंट, खत्म हो गए, हो गया ना, वो ए ले रखा है। नहीं, उसकी जरूरत है नहीं। जी और नहीं, उसकी जरूरत है नहीं मुझे। ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल का नाम देता हूं मैं, ए फॉर ए, जे, ई, के। क्या ये रेक्टेंगल सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा? अरे बेल, ये रहा जे ए ई के, सॉरी ए जे ई के, ये रहा, देखो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नहीं है, सॉरी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल है। और आप सब जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 360 होता है। तो चलो बच्चों, यहां पर मैं इस रेक्टेंगल के सारे एंगल्स का नाम लिख रहा हूं। एंगल ए प्लस, अब जरा ध्यान दो बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा? दैट इज एंगल ए जे ई। ये नॉर्मल लाइन ही तो थी इस कॉन्टेक्ट सरफेस के, मतलब क्या होगी? 90 प्लस एंगल जे ई के प्लस दूसरा अगेन एंगल, ये वाला भी कितना होगा? 90 डिग्री, इज इक्वल टू कितना होगा? 360। तो मैं यहां से एक बात तो बोल सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल जे ई के इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? पहली बात क्लियर हुई? दूसरी बात, मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। अब क्या आप सबको एक ट्राइंगल यहां पर दिख रहा है? बड़ा अच्छा सा टेस्टी सा ट्राइंगल है। ट्राइंगल का नाम है जे ई के। ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको? तो इन ट्राइंगल जे ई के, इन ट्राइंगल जे ई के अगर मैं बोलूं एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल जे ई के इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। और यहां से मैं एक और बात बोल सकता हूं, एंगल जे ई के इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। हाँ कि ना? आई बात समझ में? इसको उठा के यहां चिपका दे इक्वेशन 1 में। अरे जूम आउट कर रहा हूं मैं, जूम इन हो रहा है। ठीक है, अब तो डायग्राम छोटा भी कर सकता हूं ना मैं, क्या दिक्कत है? अब तो समझ आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यू उठाकर इसमें चिपका दी, तो देखो एंगल ए प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। 180 से 180 गुजर गया और मेरे पास बचा एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन।
आपके सिलेबस में इसका एक सेकंड बेटा, मैं बोल रहा हूँ तब तक मत बोलो बेटा। आपके सिलेबस में ये डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये रिलेशन जरूर है। ठीक है, तो मैंने इसको डिराइव करके आपको बता दिया। हाँ मलिंगा बोलो, क्या कह रहे थे? क्वाड्रिलेटरली समझ नहीं आया? शाबाश। अरे उसके सारे एंगल्स का सम किया है, चारों एंगल का सम। ये वाला एंगल, एंगल ए, ये वाला एंगल 90 था, इस वाले एंगल का नाम एज इट इज लिखा, और ये वाला एंगल अगेन 90 था। अच्छा, उसको चाहिए कि मैं नाम लिख दूं? मैं नाम लिख देता हूँ सबके। अरे बैल बुद्धि, नॉर्मल है ना, नॉर्मल बनाया था ना अपन ने, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होता है। ठीक है, तो मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, तुम लोग जो चाहते हो वो कर देता हूँ। एंगल क्या नाम बना इसका? ए जे ई, ए जे ई, और इसका नाम बना एंगल ए ए। ठीक है, और ये दोनों क्या थे? नॉर्मल लाइंस। ठीक है, डेरिवेशन लिखवाऊंगा, तुम लोगों को पूरा आएगा नहीं डेरिवेशन। ठीक है, बुक में इन कंडीशंस की बात कर रखी है, ये कंडीशंस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसलिए इनको लिखना है अपन को। तो अपन को लिखना तो पूरा, ये अभी लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा और तो और। ठीक है, लिखना है पूरा, ये डायग्राम अच्छे से बनाना है। आगे चलते हैं, मुझे अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो है डेल। अब मुझे नेक्स्ट निकालना है डेल। तो डेल निकालने के लिए बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ये वाली कहानी हटा दूं, अब इसको लिखना चाहते हो यार, लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना? चलो डायग्राम छोड़ के एक बार ये चीज लिख लो। ठीक है, डायग्राम छोड़ के सिर्फ ये चीज लिख लो, डायग्राम बनाने के लिए जगह छोड़ देना। हाँ, जगह छोड़कर, क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। छाप लिया इतना? चल, मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूं। बच्चों मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, एंगल आई इज इक्वल टू, क्या मैं एंगल जी जे ई बोल सकता हूं? रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना? आराम से देखो, फिर बात करते हैं आगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बच्चों जी ए ई को, सॉरी जी जे ई को, जी जे ई, इस एंगल को नाम दे देते हैं, चलो कुछ नहीं, हाँ। तो एंगल आई इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं जी जे ई को
मैं R1 प्लस एंगल जी जे के बोल सकता हूं। हाँ कि ना? इक्वेशन 1। दूसरा बच्चों, ऐसे ही एंगल ई को क्या मैं जी के ई लिख सकता हूं? और इसको अगर मैं वापस से सॉल्व करूं तो मैं बोल सकता हूं एंगल ई इज इक्वल टू R2 प्लस जी के जे। बोलो ये बात दोनों सबको क्लियर हुई? अरे यार ये जूम क्यों हो जाता है इतना? इसको जूम आउट के लिए बोलता हूँ, जूम इन कर देता है। इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, है ना? एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इधर बचा एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल जी जे के प्लस एंगल जी के जे। दिस इज माई इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? और अगर आप लोगों को ये ट्राइंगल दिख रहा है, एंगल ट्राइंगल जी जे के, ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको? ट्राइंगल जी जे के, क्या कह रहे हो बालक? रॉन क्या कह रहे थे? अरे कोई बात नहीं, दोनों को ऐड ही तो किया है, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कौन सा डेरिवेशन करना है एग्जाम में? ठीक है, लिखना पूरा है, लेकिन करना भी है, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, याद करवाऊंगा, इसको दूंगा। क्या? मैं तो दूंगा, क्योंकि तुम लोग फिर कुछ याद नहीं करते। तो बच्चों यहां पर देखो, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? अगर मैं इसके तीनों एंगल्स का सम करूं इन ट्राइंगल जी जे के, इसके तीनों एंगल्स का सम करते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल जी जे के प्लस एंगल जे के जी, या जी के जी बोल देता हूं, जी के जी प्लस ये तीसरे वाले एंगल को क्या 180 माइनस डेल लिख सकता हूं? तीसरे एंगल को देखो, पूरा एंगल डेल, ये वाला एंगल डेल है और पूरा 180 होगा, तो बीच वाला एंगल 180 माइनस डेल होगा। तो मैं तीसरे एंगल को लिख देता हूं 180 माइनस डेल इज इक्वल टू कितना होगा? 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 180 से अगेन 180 गुजर गया, डेल इज इक्वल टू क्या मिल गया इन दोनों का सम? जी जे के प्लस एंगल जी के जी इज इक्वल टू डेल। पर देखो यही दोनों एंगल तो यहां पर भी लिखे हुए हैं, तो क्या इन दोनों की जगह मैं डेल रख सकता हूं? तो देखो अब मेरे पास क्या बचा? एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? एंगल ए, याद है ना? एंगल ए, और प्लस क्या बचा? डेल। तो बच्चों यहां से अगर मैं डेल निकालूं तो डेल इज इक्वल टू क्या बचेगा? एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए इज इक्वल टू डेल। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। सेकेंड या थर्ड? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब एक दो चीजें और समझो। एंगल ए का नाम क्या होता है? तो एंगल ए का नाम बोलते हैं बेटा प्रिज्म एंगल, इसी को बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ठीक है? नहीं, ये ऊपर वाला एंगल जहां से लाइट एंटर नहीं करती, उस टॉप सरफेस के एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं। जरूरी नहीं है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, अलग अलग दे सकते। प्रिज्म रैंडम भी हो सकता है, बट हाँ आपको जो दिया जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, बट वो कोई सा भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होना। ठीक है? तो इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दिया? प्रिज्म एंगल। ठीक है? अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो 60 डिग्री हो जाता है। आगे बात समझ में? एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया कैसे निकालेंगे? एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए, और ए कैसे निकालेंगे? R1 प्लस R2 करके। ठीक है? नाखून खाने से अगर तुम्हारा खत्म हो जाए तो मेरे पैर में से खा लेना। ठीक है? डन? ठीक है? नोट करो, आप डायग्राम भी बनाओ और इसको पूरे को नोट करो। डायग्राम ये रहा ना, तो फिर ये करूंगा तो ये नहीं दिखेगा, तो पहले ये छाप लो। एक काम करो, पहले ये छाप लो, फिर डायग्राम बना दूंगा।
तुम्हारी श्रद्धा है रे यार जो करना। अच्छा एनसीईआरटी में इसको डेल की जगह है ना कैपिटल डी लिख रखा है, तो आप चाहो तो कैपिटल डी भी लिख सकते हो। ठीक है, डेविएशन। जब मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा देते चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। क्या नेक्स्ट क्लास तक करेंगे। अगली क्लास बायो वाले सर की है ना, मैथ्स की है। हाँ बालक, किसने हैंड रेज किया है? बोलो। बेटा ये डिपेंड करता है एंगल आई पे। एंगल आई आपने जो भी रखा, देखो एंगल आई चेंज हुआ तो R1 भी चेंज होगा, R1 चेंज हुआ तो R2 चेंज होगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल होता है डेल। ठीक है, और डिपेंड किस पे करता है? एंगल आई पे। एंगल ए कभी चेंज नहीं होता, वो प्रिज्म एंगल वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है। हाँ बालक रोहन, तुम कुछ कह रहे थे। हाँ एंगल ऑफ डेविएशन लिखा है ना वहां पर, देखो। कर दो हम डायग्राम जूम, छाप लिया ये। इसको क्या हो गया है? दिख रहा है? डायग्राम इस हिसाब से बनाना ध्यान से कि नेक्स्ट टाइम खुद को भी समझ में आ जाए क्या किया था। नहीं रद्दी पेपर की तरह कुछ बना दो।
अभी देखता हूँ तुम लोग के डायग्राम क्या कबाड़ी किया तुम लोग। चेक करते हैं डायग्राम, जिसका गलत होगा उसकी पेज फाड़ूंगा उसका। अच्छा ये तो बना ही नहीं रहा था जनाब। फाड़ूंगा पेज अभी, देखो मेरे पहुंचने से पहले नहीं बना तो। ये इसमें नाम वाम कहाँ लिखे हैं इसके? अरे क्या ये तुम्हें समझ में आएगा 7 जन्म में भी क्या बनाया है ये? हाँ नहीं नहीं, पेज फटेगा। फिर से बनाओ। और फिजिक्स फिजिक्स की कॉपी कहाँ है? मैं हर दूसरे दिन क्लास ले रहा हूँ तुम लोगों की। अभी पता करवाता हूँ, आता हूँ तो चलो। डेल वाली लाइन बनाओ। डेल नहीं बनाया ना अभी तक। और क्या पूरा लिखना पड़ेगा अब? इसलिए तो पेज फाड़ रहा हूँ। हम्म, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ स्पर्श। नॉर्मल लाइन गलत बनाई है। नॉर्मल लाइन 90 डिग्री होता है, ये कितना पे बनाया अपन ने, है ना? वापस। ना ना ना, देखो वैसे सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, पर मैं फिर से बनवाना चाहता हूँ। तो नहीं काटूंगा नहीं, पेज ही फाड़ूंगा। वापस करना, वापस करना। फिजिक्स की कॉपी है ना? वापस करना। नहीं चिपकाएगा, ऐसे कैसे चिपकाएगा? अरे उसको फेंको मत नालायक, उसी से देख के लिखोगे बचा हुआ। हटेगा पेज। ये वाला 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री है ही नहीं, ये इस लाइन पे 90 डिग्री होना चाहिए था। पेज फाड़ूंगा मैं, पक्का है। मेरे आने से पहले सही हो जाना चाहिए, वरना पेज फटेगा। वापस करना। अच्छा पता है मैं पेज फाड़ क्यों रहा हूँ तुम लोगों के? ये तुम लोग की हेल्प कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं इसकी प्रैक्टिस में चाहता हूँ हाथ के हाथ तुम लोग की हो। ना 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 ना। हाँ बेटा, सेम वापस फटेगा। 90 डिग्री नहीं, मैं फाड़ू आप फाड़ रहे हो? नहीं उसका 90 है, 90। मैंने देख लिया 90 है। नहीं है 90। फाड़ो पेज फाड़ो। अरे वापस प्रैक्टिस करनी है। हाँ तो कोई बात नहीं। फिर से करना। पहले देख तो लेने देते 90 था कि नहीं था। हाँ नहीं था। हाँ रोहन हो गया ना तुम्हारा तो एक बार। ये फिर से 90 डिग्री नहीं है। हाँ, जब तक मेरे को परफेक्ट डायग्राम नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे करो, स्टो बेंच आगे करो। हाँ, मेरे को जब तक बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम नहीं मिलेगा। हाँ लिख दो, बच जाओगे, बच सकते हो। इनकम्प्लीट डायग्राम। प्रैक्टिस अगेन। नहीं अच्छे से डायग्राम बनाओ स्केल से। काय का अच्छा है, 90 डिग्री वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को ढंग से। हाँ नहीं, रिपीट विद द स्केल। लाओ इसके पेन देना।
रिपीट बाय यूजिंग स्केल। नहीं, पेज फाड़ा था मैंने उन लोगों का जिनका डायग्राम ही गलत था। तुम लोगों का डायग्राम एटलीस्ट सही है बिना स्केल के, लेकिन स्केल के साथ मुझे डायग्राम चाहिए ना वापस। नेक्स्ट टाइम पूरा फाड़ दूंगा कि नेक्स्ट टाइम बिना बनाए आ गए तो। हाँ अब है, देखो स्केल से 90 डिग्री पता है कैसे बनाते हैं, एक तरीका सिखाता हूँ आपको। स्केल दो, जब स्केल आप इस लाइन पे रखोगे ना तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर लिया करो, ये लाइन इस पे ओवरलैप कर रही है। अब ये परफेक्ट 90 डिग्री होगा। देखो अब ये आपकी लाइन नहीं है 90 डिग्री, दिख रहा है? समझ गए? हाँ हाँ, अभी ये बालक बच गया ना। नाइन्टी डिग्री नहीं है। सर ऐसे कैसे पता लगेगा? तो ये पता लगेगा वापस स्केल से बनाओगे तब। इसके तो लाइन ही सीधी नहीं है, ये यहाँ तक सीधी चल रही है लाइन, इसके बाद लाइन टेढ़ी हो गई। नहीं तो क्यों? वो वाला तो सही है, ये तो 90 है ना, तो सर भी सही है, गलत कुछ नहीं है, सब इन्फॉर्मेशन है। ब्लैक पेन है किसके पास? किसके पास? हाँ बालक, अब थोड़ा देखो, एक चीज तुम गलती करो, सिखाता हूँ तुम्हें, रुको। रिपीट इट बाय यूजिंग स्केल। हाँ इसको भी डालना है रिपीट। लिख दिया मैंने रिपीट। रिपीट बाय यूजिंग स्केल आया बेटा। हाँ तो सबका कटा है, सबका तो लिखा है मैंने उस पर। हाँ तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है? और बिंदास उस पर देख के करना। कौन मना कर रहा है? एक सेकंड बेटा, मैं अपलोड पे लगा दूं क्या? एक सेकंड आया, लाइन के लिए एक ट्रिक सिखाना चाहता हूँ, तुम्हें गलती नहीं है, पर तुम बिना डी के भी 90 डिग्री परफेक्टली बना सकते हो, मैं वो ट्रिक सिखाना चाह रहा हूँ।